भारत में किसी तरह के सुधार या उन्नति की चेष्टा करने से पहले धर्म का विस्तार आवश्यक है। सर्वप्रथम हमारे उपनिषदों, पुराणों और अन्य शास्त्रों में जो अपूर्व सत्य छिपे हुए हैं, उन्हें मठों की चारदीवारियों को भेद कर वनों की शून्यता से दूर लाकर सर्वत्र बिखेर देना होगा, ताकि वे सत्य सारे देश को चारों ओर से लपेट लें। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक सब जगह फैल जाए। हिमालय से कन्याकुमारी और सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक सर्वत्र। इसी चेष्ट चिंतन और व्यापक भाव को जीवन में उतारते हुए भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद ने दक्षिण भारत के पावन स्थल कन्याकुमारी में सागर तट पर स्थित दिव्य श्रीपाद नामक शिला पर 25, 26 एवं 27 दिसंबर 1892 को गहन साधना की थी। ध्येय और संदेश स्पष्ट था। ज्ञान और समृद्धि के पर्याय रहे भारत को पुराना वैभव और गौरव प्राप्त करने के लिए पराशक्ति का आह्वान और आशीर्वाद प्राप्त करना। स्वामी जी के महाप्रयाण के बाद उनके उस महासंकल्प को साकार करने के लिए 1963 में स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी कार्यक्रम आयोजन के साथ कन्याकुमारी में जिस शिला पर बैठकर स्वामी जी ने ध्यान किया था, वहां स्मारक बनाने का निर्णय हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह एकनाथ रानाडे जी को यह चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया। दक्षिण में उस समय ईसाई मिशनरी सक्रिय थे। इसके साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी इस राष्ट्रीय प्रतीक के निर्माण से बहुत खुश नहीं थे, किंतु राष्ट्रभक्ति, संगठन शक्ति और सेवाव्रती गुणों से एकनाथ जी ने मानो राष्ट्रीय गौरव के इस स्मारक के लिए सबको एक कर दिया था। स्मारक के लिए बहुत धन चाहिए था और इसके लिए जरूरी था संपूर्ण देश और जनता की सहभागिता। एकनाथ जी की लगन, समर्पण और अथक परिश्रम से देश भर के विद्यालयों, छात्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, उद्यमियों और उद्योगपतियों सभी ने इस राष्ट्रीय यज्ञ में समिधा डाली। धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक स्वरूप वाले इस स्मारक की एकता का प्रमाण यह भी है कि यह भारत में निर्मित पहला स्मारक है जिसमें उस काल के दिल्ली में उपस्थित 323 सांसदों ने दलगत विचार और विरोध भाव को एक ओर रखकर राष्ट्र पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की स्मृतियों को संजोए रखने के लिए इसके निर्माण में सहयोग का आग्रह किया। 1964 से लेकर 1970 की निर्माण अवधि में लगभग देश के सभी राज्यों की सरकार ने, चाहे उसमें किसी भी दल का शासन हो, इसमें कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि दान दी। एकनाथ रानाडे जी के नेतृत्व में देश की समूची जनता के सहयोग से तैयार हुए दिव्य व भव्य विवेकानंद शिला स्मारक का उद्घाटन कार्यक्रम 2 सितंबर 1970 से प्रारंभ होकर 2 महीने चलता रहा। भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय श्री गुरुजी सहित अनेकानेक विभूतियां, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विशिष्ट व्यक्तित्व, समाज और अध्यात्म से जुड़े सभी प्रबुद्ध जन इस उद्घाटन कार्यक्रम के साक्षी बने। रानाडे जी की कल्पना के अनुसार स्मारक में अजंता, अलोरा, पल्लव, चोल, बेलूर मठ और अनेक सुंदर और अद्वितीय शिल्प कलाकृतियों का संगम व्यापक राष्ट्रभाव को अभिव्यक्त करता है। रानाडे जी की कल्पना देश में एक केंद्रीय सुरक्षा थिंक टैंक और हिंदू सभ्यता का विश्व में प्रसार करने वाला केंद्र के निर्माण की थी और उसी के अंतर्गत दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना हुई, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदू सभ्यता के गौरवशाली संदेश वाहक देश के शीर्ष पूर्व सैन्य अधिकारी, राजनयिक, लेखक, कलाधर्मी और दार्शनिक कर रहे हैं।
विवेकानंद स्मारक स्थापना के गौरवशाली वर्ष में यह सोचा गया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्प के साथ राष्ट्रव्यापी संपर्क किया जाए। आज 1005 स्थानों पर विवेकानंद केंद्र का सेवा कार्य देश भर में चल रहा है। केंद्र योग, शिक्षा, ग्रामीण विकास, युवा विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास, नैसर्गिक संसाधनों का विकास, ग्रामीण एवं जनजाति क्षेत्र में सांस्कृतिक शोध कार्य, प्रकाशन आदि का कार्य कर रहा है। भारत सरकार ने विवेकानंद केंद्र की इन कार्य उपलब्धियों को देखकर वर्ष 2015 का गांधी शांति पुरस्कार देकर विवेकानंद केंद्र का मान बढ़ाया है। आइए भारत के गौरव पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की पावन स्मृति और अक्षय विचार दर्शन को समर्पित राष्ट्रीयता के प्रतीक विवेकानंद स्मारक केंद्र की स्थापना के गौरवमय उत्सव मनाएं।